हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि एनवीएस के अंदर बहुत सारी सरकारी जॉब्स निकली हुई है जो कि है आपकी 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल पे, जिनकी डिटेल्स आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे दिख जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए जो टोटल पोस्ट है आपकी यहाँ पे देखिए 1377 के आसपास निकली है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जितनी जितनी पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी उनके सामने दिखा रखी है कि क्या क्या एजुकेशन एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज कर लेना किस में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर की भी निकली हुई है 12th बेस पे, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 12th बेस पे निकली हुई है जूनियर सेक्रेटरीट की और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जिसमें टाइपिंग स्पीड भी मांग रहे हैं। थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 10th बेस पे भी निकली हुई है जिसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और साथ ही साथ आप नीचे देखोगे डिप्लोमा भी मांग रहे हैं किसी किसी में। और सबसे नीचे देखिए मल्टीटास्किंग की भी है 10th लेवल पे, जिसपे आपको ओनली जस्ट 10th पास मांग रहे हैं। बाकी सब पोस्ट में आप देख सकते हैं एज लिमिट का क्राइटेरिया है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करनी पड़ेगी। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। तो अभी हम भरने वाले हैं देखिए 12th बेस पे, जो कि है आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की JNV कैडर। ओके, तो इसकी एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 27 है। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कैटेगरी के अनुसार। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। नीचे जाके आप जैसे यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो देखिए आप पहुंच जाते हैं एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा दिखता है उसका इंटरफेस। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर वाले पे। अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ा है तो आपको उसे यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आप इसे लॉगिन करके अपना आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जितनी भी वैकेंसी आ रखी है एनवीएस के अंदर, सबसे पहले आपको उनके लिए अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सब फॉर्म के लिए ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है। बस थोड़ा एजुकेशन एलिजिबिलिटी की जो डिटेल है वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिलअप करनी पड़ेगी। हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाए और हम लॉगिन करके आगे का फॉर्म फिलअप कर पाए। तो इस पर क्लिक करते हैं हम। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन का PDF आ जाता है, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, तो ये नीचे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए आ रहे हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। फीस के बारे में बता रखा है, के बारे में बता रखा है, और फोटो कैसे अपलोड करनी है, साइज़ कितना होना चाहिए उसके बारे में बता रखा है। वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हो, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आता है कि जो भी आप यहाँ पे आईडी चूज़ करोगे वो आपकी अपनी होनी चाहिए, आपके किसी भी रिलेटिव्स की नहीं होनी चाहिए, ना आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी डालनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पे आधार आप चूज़ कर सकते हैं अपना आइडेंटिटी कार्ड के लिए। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तो आप डिजी लॉकर का चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या आप अपना इंडियन पासपोर्ट चूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे वो अपने आधार कार्ड के बेस पे करोगे, ताकि वेरिफिकेशन ईजी हो जाती है इससे। या अगर नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट से कर सकते हो या डिजी लॉकर से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो नीचे डिटेल्स खुल गई आधार की, जिसमें आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। जिसके बाद एक OTP जनरेट होगा आपके फ़ोन में, जिसको आपको डालना पड़ेगा। तो जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो फ़ोन नंबर आपका आ गया, देखिए लास्ट के 4 डिजिट दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद आपको OTP नंबर पर आ जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको इस OTP को वैलिडेट कर देना है। तो हमने OTP जो वैलिडेट कर दिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जहाँ पे आपकी जो डिटेल है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी डिटेल शो कर रही है। बाकी कुछ एडिशनल डिटेल है जो आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जैसा कि ये हो जाता है आपका फादर्स नेम इस वाले कॉलम में। और यहाँ पे आपके फादर नेम के आगे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। 10th या 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है यहाँ पे। उसके बाद अगेन आपको मदर नेम भरना है, आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके मदर नेम के आगे, जस्ट सिंपल नेम। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है, जो कि ऑलरेडी फैच हो जाती है आपकी आधार कार्ड के थ्रू। उसके बाद आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है, नहीं होगा तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी कैटेगरी कि किस कैटेगरी से हैं आप, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर होंगे तो येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। येस करोगे तो आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी एक्स सर्विसमैन की, कि कब से कब तक आपने कहाँ पोस्टिंग करी है। उसके बाद है कि क्या आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो, तो आपको चूज़ करना है इसमें। कुछ गवर्नमेंट बॉडी है तो अगर हो तो इसमें चूज़ कर लेना, अदरवाइज आप नन ऑफ द अबव चूज़ कर देना। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी ईमेल एड्रेस, जो कि मैंडेटरी हो जाती है फिलअप करना। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि ईमेल आईडी किस तरह से बनाई जाती है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पे अपना। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना नीचे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आप किसी का भी दे देना। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप चूज़ करना है, तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट में क्लिक करके। यहाँ पे देखिए बैंक की पासबुक बता रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड। तो यहाँ पे आधार कार्ड नहीं दिखा रहा, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ आधार कार्ड वाला, जो कि आप लास्ट वाला अदर वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो उसके बाद आपको जो भी अदर आइडेंटिटी होगी आपको उसका नंबर लिख देना, जैसे मैं आधार कार्ड का लिख देता हूँ यहाँ पे।
उसके बाद आता है आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको अगर है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद आता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे अथॉरिटी आपसे कांटेक्ट कर सके तो आपको वॉल एड्रेस दे देना है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपकी लोकेलिटी का नंबर या स्ट्रीट का नंबर। बाद आ जाता है आपका लोकेलिटी क्या है, कौन सी जगह पे आप रहते हैं। उसके बाद कंट्री आप क्या रखी है। उसके बाद आपको चूज़ कर लेना अपना स्टेट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद आपको एरिया का पिन कोड चूज़ कर देना है। तो इसके बाद जो ऊपर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है चेक बॉक्स पे, ताकि जो डिटेल है ऊपर वाली ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी इस वाले बॉक्स में। अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देना है। ठीक, तो ये दोनों एड्रेस देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है अपना पासवर्ड चूज़। लॉगिन करते टाइम आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताऊँ क्या करना पड़ेगा। आपके नीचे इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि पासवर्ड आपको इस तरह से बनाना है, जैसे कि एक नेम होगा आपका, जैसे कि मैं ले लेता हूँ विवेक, तो विवेक का एक आगे का जो लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए, बाकी जो लेटर है वो स्मॉल में होनी चाहिए। नाम लिखने के बाद आपको कोई भी सिंबल ले लेना है, जैसे #@। उसके बाद आपको कोई भी गिनती लिख देनी है अपने अकॉर्डिंग। तो ये 8 कैरेक्टर से ऊपर हो गए, जो कि हमारा पासवर्ड बिल्कुल बन चुका है। इसको हम इसमें डाल देते हैं एक तरह से, अपना बना के डाल देना। उसी वाले पासवर्ड को आपको नीचे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेना है, ताकि आप अपना अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इस सिक्योरिटी कोड डाल के आप उसे रिकवर कर सकते हो। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि हो सकता है कहाँ पे आप पैदा हुए थे, आपकी फेवरेट पेट का नाम क्या, आपकी मदर का नेम क्या है, या आपकी हाई स्कूल में कितनी अटेंडेंस थी, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, तो वो चूज़ कर लेते हैं। और जहाँ पे पैदा हुए थे उसका नाम आपको नीचे लिख देना है, और उसको याद करके रखना, भूल मत जाना, कहीं पे नोट करके लिख लेना, और अपना पासवर्ड भी नोट करके कहीं लिख लेना। पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन फिलअप करने के बाद, उसका आंसर देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको जो कैप्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना ऊपर वाले बॉक्स में, सेम टू सेम फिलअप करने के बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, एंड फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने आपकी जो डिटेल है उसका रिव्यू को आ जाता है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो आप नीचे आके एडिट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ ठीक है। तो आपको इस सारे चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है वेरिफिकेशन करने के लिए, ताकि आपने वेरीफाई कर ली सारी चीज़। उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सारी चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है, बिल्कुल सही है। आई एग्री पे करते हैं क्लिक, एंड उसके बाद फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके फ़ोन में OTP आएगा, जिसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इस बार जो OTP आपकी मेल पे आएगा, जो मेल आपने यहाँ पे दे रखी होगी उस मेल पे आएगा, तो आपको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से फिलअप करनी है। तो मेल पे आया OTP, इसको हम यहाँ पे फिलअप करते हैं नीचे। उसके बाद हम सेम टू सेम सिक्योरिटी कोड फिलअप कर देंगे यहाँ पे, एंड फाइनली हम कर देंगे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक। अगर OTP नहीं आता तो आपको वेट करना थोड़ा, उसके बाद रीसेंड OTP पे क्लिक करना, आपके पास OTP आ जाएगा। मेल पे आया हुआ OTP हमने फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आप देखिए अपने होम पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि तुम्हारा अकाउंट है जो वेरीफाई हो चुका है, और जो तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर है वो आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया गया है। तो उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना नीचे। तो आपकी ईमेल आईडी पे जो एप्लीकेशन नंबर है आपको सेंड कर दिया गया है, आपको उसको यहाँ पे फिलअप करना है आगे के फॉर्म को पूरा भरने के लिए। उस एप्लीकेशन नंबर को फिलअप करने के बाद आपको जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा आपको वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्शन नीचे रखा है उसको यहाँ पे ऊपर फिलअप कर देना है। तो तीनों चीज़ें फिलअप कर देते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड हमने फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर आप भूल चुके हो तो यहाँ पे आप फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो रिकवर हो जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉरगेट पासवर्ड। इसके बाद आपका जो पासवर्ड है आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये देखिए हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको शो करता है लेफ्ट साइड में आपका नेम और आपका एप्लीकेशन नंबर, और राइट साइड में आपका शो करता है आपका जो स्टेटस एप्लीकेशन का। अभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, तो आपको इसको फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर हो जाते हो, जहाँ पे आपको अपनी पोस्ट चूज़ करनी है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल पोस्ट चूज़ कर सकता हूँ अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जिसकी एलिजिबिलिटी आपको दिखा रखी है यहाँ पे, आपको इसको भी चूज़ कर लेना है। उसके बाद मैं चूज़ कर लेता हूँ मल्टीटास्किंग की भी, और उसके बाद मैं चूज़ कर लेता हूँ जूनियर सेक्रेटरी की, जो कि है JNV कैडर की। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 पोस्ट है वो चूज़ कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी पोस्ट चूज़ करोगे यहाँ पे आपको उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मैं 3 पोस्ट चूज़ करता हूँ तो मेरे को 3 पोस्ट की फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, पर पोस्ट की 500 रुपये। तो जो पोस्ट है वो अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार ही चूज़ करना ना। तो इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आया था नीचे, किस लैंग्वेज में आप अपना स्किल टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आया था आपका दूसरा ऑप्शन, जो कि होता है आपका कि आप NVS में वर्क कर रहे हैं पहले से,
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड फाइनली मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। डेटा है जो सेव हो चुका है सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट डिटेल आ जाती है जो कि आपकी ऑलरेडी थोड़ी बहुत फिलअप होती है, आपको चेक कर लेनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा फिलअप तो नहीं करनी। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाते रहेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपकी जो डिटेल है कंप्लीट होती रहेगी धीरे धीरे। तो अभी पर्सनल डिटेल पे अभी हम फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन खाली है, उसको फिलअप करते हैं, इंडियन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस दिखा रखा है, इसको भी हम कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग अनमैरिड, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप हो रखी है। तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये वाली जो पर्सनल डेटा है वो भी सेव हो चुका है सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ गए जो कि कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे एड्रेस था जो हमने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन खाली आ रहा है जो कि आपका टाइप ऑफ प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं या शहर वाले एरिया से। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। अर्बन मतलब शहरी वाला, रूरल मतलब गाँव का, तो अर्बन चूज़ कर लेते हैं, शहरी क्षेत्र से, ठीक है। इसके बाद और नीचे आते हैं, क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। तो सारी डिटेल ऑलरेडी फिलअप हो रखी है, तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये डेटा भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ओके कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाता है जो कि होता है आपका क्वालिफिकेशन। तो जो पोस्ट चूज़ करिए आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पे 10th और 12th बेस पे फिलअप करनी है मेरे को। तो 10th बेस पे सबसे पहले आता है आपका 10th पास, उसके बाद कौन से मंथ में पास की थी, उसके बाद कौन से साल में पास की थी, उसके बाद कौन से बोर्ड से की गई थी, उसके बाद रोल नंबर आ जाएगा आपका 10th का, उसके बाद आपकी 10th की परसेंटेज आ जाएगी। तो फिलअप करते हैं वाली डिटेल। तो यहाँ पे हमने 10th की डिटेल भर दी और साथ ही साथ 12th की भी डिटेल भर दी नीचे। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर आपको कुछ और भी डिटेल फिलअप करनी है तो आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि और डिटेल का ऑप्शन खुल जाए आपके सामने। बाकी हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए जो ये वाला डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज आ जाता है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, अदरवाइज नो कर दो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो ये वाला डेटा है जो सेव हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं जो कि होता है आपका एग्जाम सेंटर, कि कौन से स्टेट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। हम पहला स्टेट चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट है हमारा दिल्ली। दिल्ली में कौन सी हमें सिटी में करना है, दिल्ली में ऑब्वियसली। दूसरा स्टेट है जो कि आपका डिफरेंट होना चाहिए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं हल्द्वानी। इसके बाद तीसरा स्टेट चूज़ कर लेता हूँ मैं, तीसरा चूज़ कर लिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैं चूज़ कर लेता हूँ इस बार देहरादून। तो तीनों एग्जाम सेंटर चूज़ कर लिए हैं और उनकी सिटी चूज़ कर लिया है अलग अलग। इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये वाला भी डेटा है जो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि आपकी फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और आपका थंब इंप्रेशन हो गया। और इन सबको अपलोड करना है आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो उनके सामने दे रखे हैं। तो डॉक्यूमेंट के साइज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे जाके देख लेना। बहुत आसानी से मैंने उसमें समझा रखा है। तो यहाँ पे हम फोटो चूज़ कर लेते हैं। तो फोटो अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो इसके बाद जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद हम कैटेगरी का डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जो कि होना चाहिए आपका PDF फॉर्मेट में, और जो बाकी तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके JPG में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है। इसको हम व्यू करके देख सकते हैं कि क्या सही अपलोड हुआ है नहीं हुआ। तो इसके बाद हम अपलोड करते हैं अपना थंब इंप्रेशन, जो कि हो सकता है आपका लेफ्ट या राइट, दोनों में से एक। मैं प्रीफर करूँगा लेफ्ट वाला अपलोड करके। तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो डेटा है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर आ रखा है, सेम टू सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, जिस पे OTP आएगा। एंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो OTP फिलअप कर दिया है, सेम टू सेम कैप्चा फिलअप कर देते हैं यहाँ पे हम। तो OTP फिलअप कर दिया है, कैप्चा फिलअप कर दिया है, यहाँ पे हम वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे OTP है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, ओके कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन का रिव्यू पेज आता है। जो आपने डिटेल भरी है वो आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे गलत होता है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, नीचे आके आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं चीज़ें। अदरवाइज आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। फाइनल सबमिट करते हैं। यहाँ पे हम फाइनल सबमिट कर चुके हैं, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद हमें करनी है पेमेंट देखिए आपको शो कर रखा होगा यहाँ पे। तो जो पेमेंट है आपको दिखा रहा है 1500 रुपये, जो कि SC कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। ये 1500 रुपये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करी है और पर पोस्ट के 500 रुपये हैं, इसलिए। अगर जनरल कैटेगरी से होता तो उसमें जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितनी पोस्ट भरोगे उतने ही आपको चार्जेस लगेंगे, फीस अमाउंट लगेगी उसकी। उसके बाद आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ताकि आप जो पेमेंट है वो पूरी कर सके। पेमेंट करने के बाद है आपको स्टेटस यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। स्टेटस शो होने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट भी आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। लेफ्ट साइड में मेन्यू बार से ये देखिए डैशबोर्ड लिखा हुआ होगा, इस पर यहाँ पे आ जाना है। तो ये देखिए डैशबोर्ड पे लिखा हुआ आ गया आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो कंप्लीट हो चुका है। बट आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है जिस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करा है। जैसे जैसे आप पेमेंट करते रहोगे वैसे वैसे कंप्लीट होता रहेगा और यहाँ पे उसका प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा।
तो यहीं तक था पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्या पता मैंने वहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रखी हो।